बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली एनसीआर के 10 स्कूलों में बम की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। मयूर विहार में मदर मैरी स्कूल में धमकी मिली है, तो वहीं साकेत में एमएटी स्कूल में बम की धमकी मिली। दिल्ली में संस्कृत स्कूल में बम की धमकी की खबर है। डीपीएस द्वारका, डीपीएस वसंत कुंज स्कूल को धमकी मिली है। साथ ही विकासपुरी के डीएवी में बम होने की धमकी है। डीपीएस नोएडा, डीपीएस ग्रेटर नोएडा स्कूल में भी बम की धमकी दी गई। नोएडा के फादर एंगल्स स्कूल में भी धमकी मिली है और स्कूलों को फिलहाल खाली करवाया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। 5 तस्वीरें और समझिए कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के 10 बड़े स्कूल इस वक्त पूरी तरीके से ऑपरेशन में है, क्योंकि यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार यहां पर पुलिस मौजूद है और छानबीन कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी आपको बता दें। न्यूज नेशन के पास ईमेल की कॉपी मौजूद। ईमेल में लिखा, हमारे दिल में जिहाद की आग। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईमेल की एक कॉपी हमारे पास इस वक्त मौजूद है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं ये ईमेल की कॉपी है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है और इसमें लिखा हुआ है कि हमारे दिल में जिहाद की आग है। इससे अब ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मेल किसके जरिए भेजा गया होगा, लेकिन जो साइबर टीम है वो लगातार इस बात की जांच भी कर रही है कि आखिर ये मेल कहां से भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया। डीपीएस नोएडा, और डीसीपी द्वारका अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। सबसे पहले सर, अब तक किस तरीके की स्थिति है, क्या कुछ बरामद हुआ है, जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, अभी जितने भी हमारे पास हॉक्स ईमेल आए हैं वहां पर स्कूल्स में चेकिंग करने पर अभी कुछ भी नहीं पाया गया है। किसी भी तरीके के पैनिक की जरूरत नहीं है जी। बहुत ही आराम से इवैक्यूएशन हो रहा है जी। और फर्दर जितने और स्कूल्स हैं जहां पर इस तरीके के हॉक्स ईमेल आए जी, उनको भी चेक कर रहे हैं। हमारा साइबर सेल, हमारे दिल्ली पुलिस की सारी एक्सपर्ट टीम इस पे काम कर रही है। थैंक यू। अंकित जी, साथ ही ये भी जानकारी सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि कल रात को ये ईमेल आया था। नहीं, अर्ली मॉर्निंग आए हैं ये ईमेल जी। अभी तक जो हमारे पास। सर, सारे मेल एक ही तरीके के हैं, मास मेल भेजे गए हैं या अलग अलग पैटर्न है, इसके बारे में कोई जानकारी? और आईपी को लेकर कोई जानकारी मिल रही है कि इसके लिए जो इस्तेमाल किया गया है कोड, वो कहां से? अभी बहुत जल्दबाजी होगी, बट प्राइमा फेसी देख के लग रहा है कि वीपीएन यूज किया गया है जी, इसलिए इस पे अभी कुछ कमेंट करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। और सेकंड, 2-3 स्कूल जिनके ईमेल अभी तक चेक किए गए उनका कंटेंट सेम है। हाँ, थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। अमित सिंह डीसीपी द्वारका से हमारे साथ जुड़ रहे थे। उनका कहना है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, जांच की जा रही है, अभी तक कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है, स्कूलों की जांच हो रही है, पेरेंट्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी और मणिदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, इस वक्त जो ईमेल की कॉपी है वो हमारे पास मौजूद है और दर्शकों के लिए हम टीवी स्क्रीन पर से दिखा भी रहे हैं। इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, किल देम wherever you meet and drive them out of the places from which they drove you। तो ये जो ईमेल आया है ये संकेत दे रहा है, और जिस तरीके से लिखा गया कि हमारे दिल में जिहाद के आगे, क्या किसी साजिश का एंगल भी यहाँ पर फिट होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमारे सहयोगी मणिदीप ने सबसे पहले ये खबर जो है सुबह ब्रेक करी और उसके बाद अभी जो ईमेल की पहली कॉपी है वो मणिदीप ने ही सबसे पहले जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेल है, अभी इसका पैटर्न, इतनी जल्दबाजी होगा जिस तरीके से डीसीपी कह रहे हैं, वो ये मेल किसी नौसिखिए ने किया है या फिर कोई एक ट्रेंड टेररिस्ट इसके पीछे है। ये दिल्ली पुलिस का काम है पता लगाना, और इसके जानकारी जो है कुछ देर में ही मुझे लगता है आ जाएगी, क्योंकि एक ही पैटर्न पर है, आईपी एड्रेस का पता लगाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। तो कुछ देर में स्थिति स्पष्ट होगी और उसके बाद कहा जा सकता है कि इस साजिश के पीछे कौन है। लेकिन इतना तय है कि ये एक साजिशन किया गया मेल है, क्योंकि एक स्कूल को नहीं, सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि एक पैनिक की स्थिति जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली में फैल जाए।
पेरेंट्स के बीच, छात्रों के बीच, इसके साथ साथ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच इस तरीके से ये मेल किए गए हैं। जी मोहित हमारे साथ रहिए। मनदीप शर्मा लगातार ग्राउंड जीरो से सुबह से हमें अपडेट दे रहे हैं, मेल की कॉपी भी उनके जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंची है। मनदीप, चूंकि आप सुबह से वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, जब से खबर मिली तब से अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? हालांकि ये समझ में आता है कि एक के बाद एक जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है इस मेल को पहुंचने की। मर्दी जी देखिए, दहशत फैलाने वाले अपने मकसद में कामयाब रहे हैं। पूरी दिल्ली में इस समय पैनिक क्रिएट हो गया है। हम लोग भी मदर मेरी स्कूल पर, हम लोग मयूर विहार के पर मौजूद थे, एकदम हम लोगों को भी वहाँ से डाइवर्ट करके दूसरी स्कूल की तरफ भेजा जा रहा है। यही पैनिक की क्रिएशन, पैनिक की जो सिचुएशन है, वो जो मेल भेजने वाले लोग हैं वो लोग इसी पैनिक की सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते थे और वो उसको क्रिएट करने में सफल रहे। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है, हैरानी की बात है कि कल भी 100 के करीब में सरकारी इमारतों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। आज लगभग 10 के करीब ऐसे स्कूल हो गए हैं, नोएडा के भी 3 से 4 स्कूल हो गए हैं और लगातार थोड़ी देर में ऐसी संख्याएं बढ़ती ही चली जा रही है। तो हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे के करीब होने को आ रहे हैं, लेकिन अब तक किन लोगों ने ये ईमेल भेजे हैं, कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, पूरी एक टीम शामिल है कि कोई मास्टरमाइंड है, यह अभी तक दिल्ली पुलिस की जो साइबर टीम है वो अभी तक पता नहीं लगा पाई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि कुछ भी कहने में जल्दबाजी होगी, लेकिन जो पैनिक क्रिएट करने वालों का जो मकसद था वो उनका मकसद पूरा हुआ है। पेरेंट्स डरे हुए थे। हमने मदर मेरी स्कूल के ठीक बाहर जब पेरेंट्स से, अभिभावकों से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे बच्चे डरे हुए थे, सवेरे के समय कॉल आया, हमें बताया नहीं गया, हम लोग तो अपने दफ्तर, हम लोग तो अपनी ड्यूटी निकल चुके थे, वहां हमारे पास में कॉल आया, हमें पता चला, तो हम अपने बच्चों को यहाँ से रिसीव करने के लिए आए, ले जाने के लिए आए कि आखिर ऐसे क्यों आनंद हमारे बच्चों को वापस स्कूल से घर क्यों भेजा जा रहा है। पैनिक क्रिएट। जी बिल्कुल मणिदीप, ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है। फरवरी में भी आर.के. पुरम में दिल्ली पुलिस स्कूल की तरफ से भी बम की यहाँ पर धमकी मिली थी। इसके अलावा चाचा नेहरू अस्पताल में भी हाल ही में बम होने की अफवाह जो थी, हालांकि उसके बाद कुछ मिला नहीं। इस तरीके के घटनाक्रम से क्या समझा जाए कि शिफ्ट फोकस कहीं और करके क्या कोई और एंगल यहाँ पर दिखता हुआ सामने आ रहा है? जी देखिए, निश्चित तौर पर जो मेल भेजने वाले हैं, जो मास्टरमाइंड है, वो तो करना नहीं चाहते हैं जो वो कह रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने इस मकसद में कामयाब हो गए हैं कि उन्होंने दहशत फैला दी है। और वो भी एक ऐसे माहौल में जब देश की राजधानी दिल्ली में आज बीजेपी के 2 प्रमुख उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, हरदीप सिंह पुरी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि नोएडा के डीपीएस स्कूल को भी धमकी मिली है। वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं कामिनी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। तो प्रिंसिपल क्या कुछ कह रही थी नोएडा डीपीएस की, आपने वो सुना। इस पूरे मामले पर आप दिल्ली पुलिस का क्या कुछ कहना, आप सुनिए। ये बेसिकली जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी टीम सर्च कर रही है, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं मिला है जिस बाकी वेरीफाई जिस ईमेल से ये मेल आया है और इन सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। सारा हमारा साइबर का स्टाफ और जो भी एक्सपर्ट है सर कितने बजे कॉल आई? कॉल नहीं आई है, मेल आया। ग्राफिक के जरिए, मैप के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली और नोएडा में किस किस जगह पर देखिए जो है स्कूलों में बम होने की धमकी दी गई है।
ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं जिसमें कुल अभी तक जो स्कूल हैं वो 10 स्कूल हैं। और दूसरी तस्वीर उस चीज़ की जहां पर आप देखें कि किस तरीके से आनन फानन में पहले इन तमाम स्कूलों को खाली करवाया गया, बच्चों को निकाला जा चुका है। पुलिस का ये कहना है कि सुरक्षित सभी बच्चों को घर पहुंचाया जा चुका है। हालांकि जो अभिभावक हैं वो थोड़े से परेशान अभी ज़रूर हैं। हालांकि पुलिस वहाँ पर बड़ी तादाद में अलग अलग स्कूलों में मौजूद है और पुलिस सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी स्कूल में बम बरामद हुआ नहीं है। ये देखिए मदर मैरी स्कूल, यहाँ पर धमकी मिली है। इसके अलावा डीपीएस स्कूल में धमकी दी गई है, संस्कृत स्कूल में धमकी दी गई है। जिन जिन जगहों पर इस तरीके की जानकारी मिली है वहाँ पर जांच हो रही है। संवाददाता मरदीप इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरदीप, देखिए लगातार संख्या बढ़ रही है, 10 स्कूल बताए जा रहे हैं अब तक, अगर हम नोएडा और दिल्ली दोनों की संख्या को जोड़ लेते हैं। सवाल ये है कि कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें पूरी तरीके से जांच हो चुकी है और टीम वहां से निकलने की स्थिति में है, कितने स्कूल ऐसे हैं जहां अभी जांच शुरू हुई है? जी देखिए, डीएवी पुष्प विहार है, विकासपुरी का डीएवी स्कूल है। यहाँ पर तो अभी 15 मिनट पहले ही सूचना आई है कि वहाँ पर भी बम का जो है ईमेल मिला है और तभी हम लोग मदर मेरी स्कूल मयूर विहार से उस तरफ ही डाइवर्ट हुए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वहाँ तो टीम्स पहुँची हैं, स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाला जा रहा है बाहर। यदि सवेरे की बात की जाए तो सवेरे सबसे पहले डीपीएस द्वारका में ईमेल के जरिए धमकी मिली थी और ये करीब 7:15 के करीब का समय था जब हमारे पास में कॉल आई थी, हमको सूचना मिली थी कि वहाँ पर ये सूचना मिली है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, लगभग 3 घंटे हो गए हैं। तलाशी अभियान तो चल रहा है। पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है कि हॉक्स कॉल है, लेकिन जो अग्निशमन के एक अधिकारी हैं, दमकल के अधिकारी हैं, उन्होंने अभी हम लोगों को मदर मेरी स्कूल मयूर विहार पर यह चीज़ कह दी है कि स्कूल में कुछ नहीं मिला है। लेकिन पुलिस कोई भी एहतियात को बरतना नहीं चाहती है, क्योंकि कल भी 100 से ज़्यादा सरकारी इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। आज भी 10 के करीब ऐसी इमारतें हो गई हैं और सभी हाई प्रोफाइल स्कूल हैं। सभी हाई प्रोफाइल दिल्ली के वो स्कूल हैं जहाँ पर मंत्री, नेता, बड़े अधिकारी, इनके बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे में एक खास मकसद से एक खास दिन जिस दिन दिल्ली में बड़े नेताओं का आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेंगे। इस बीच नोएडा पुलिस के ज्वाइंट सीपी शिव हरि मीणा ने क्या कुछ कहा है और कहा है कि बच्चे सुरक्षित, इसके अलावा क्या कुछ कहना है आप सुनिए। देखिए, एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है। उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। बाकी हम लोग सर्च कर चुके हैं, अभी तक वहाँ पे कोई इसी तरह की अवांछित वस्तु नहीं मिली है। फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं। हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पर कोई चीज़ ना हो। बड़ी खबर इस वक्त ये, दिल्ली दमकल विभाग के अधिकारी जेबी सिंह का बयान सामने आ गया है। मदर मैरी स्कूल में कुछ भी नहीं मिला है। स्कूल में बम की खबर सिर्फ अफवाह है।